वही तो सर देखिए अभी अभी भी जहाँ तक सुनने में आया है कि 570 रिजल्ट था जो 7 सब्जेक्ट का वो बाकी था मतलब अभी तक वो फिल नहीं हुआ। और अभी भी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है इकोनॉमिक्स का मात्र 5 रिजल्ट। क्यों? जब सारा वैकेंसी एक साथ हुआ है तो सारा वैकेंसी का एक साथ रिजल्ट देना चाहिए। ये तोड़-तोड़ के कभी 2 में भी देखिए जिस तरह से स्टे लग गया है पीजीटी में इन्होंने नियुक्ति करवा दी हड़बड़ में बिना जाँच किए हुए। अब नियुक्ति के बाद कितनी समस्याएँ होती है वो सामने देख रहे हैं। अभी तक कट-ऑफ जारी नहीं किया है, मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। तो आयोग पीजीटी में भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ अभी तक क्या? पीजीटी का ठीक है, यही हाल तो उन्होंने पीजीटी में भी किया था कि ये पीजीटी में 1-2 लोगों को लटका देंगे फिर कट ऑफ जारी कहेंगे नहीं। अब ब्लैक लिस्ट करने के बाद वो कोर्ट में फिर से अप्लाई किया था, कोर्ट में था, कोर्ट से दोबारा उसको उसकी ब्लैक लिस्ट को सही माना है। तो एक चीज़ बताइए कि जब सतवत इन्फोटेक गलत था, वो चोर एजेंसी थी, तो उससे आप पीजीटी का रिजल्ट कैसे मांगे? कोर्ट में वहाँ क्या मामला चल रहा है और कोर्ट का अगला निर्णय या अगला डिसीजन क्या है, अगला डेट कब है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो आगे का रणनीति आप लोग का क्या रहेगा, क्या आंदोलन कीजिएगा, आगे क्या करने वाले हैं? हमारे साथ जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जेएसएससी पीजीटी को लेकर आगे छात्र क्या करेंगे। आप जैसा कि जान रहे हैं कि पीजीटी को लेकर छात्र जो है राजभवन में आंदोलन किए, उसके बाद जो है उस पर जाँच की मांग कर रहे थे, सीबीआई ईडी की जाँच, वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद जो है एक तरह से आचार संहिता लग गया, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद अब छात्र जो है एक्टिव फिर से हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब आंदोलन का मूड भी लोग बना रहे हैं। 500 जो बचा हुआ रिजल्ट था, सबसे बड़ा अपडेट ये भी है यहाँ पे, उसमें से कुछ रिजल्ट जो है आया हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, सुनने में आ रहा है हाईकोर्ट में भी जो है जवाब मांगा जा रहा है सरकार से, जेएसएससी से क्या मांगा जा रहा है, टोटल हम मामला को जानेंगे। क्या कहिएगा सर? जैसा आप लोग जानते हैं कि पीजीटी का हम लोग ने शुरू से आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि पीजीटी में बहुत बड़ी धांधली हुई है और इसका जितना ज़्यादा सबूत ये है कि आप देख लीजिए कि पीजीटी का पहला रिजल्ट जो आया था वो दिसंबर में ही आया था, आई थिंक 22 से 24 दिसंबर के आसपास आया था। आज साल भर होने जा रहा है रिजल्ट आने के बाद आज भी ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही कटअप जारी किया गया है, ना ही 7 सब्जेक्ट का मार्क्स जारी किया गया है, उनका मार्क्स इतना आया। आप ये चीज़ बताइए, साल भर हो गया सर, कितना समय चाहिए जेसीसी को? अगर हमें जानने के लिए, हमें पता होने के लिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कितना समय चाहिए उसको ये चीज़ बताने के लिए? अच्छा, क्या लगता है कि रिजल्ट जो है जैसे शुरू में 500 दिया गया, फिर 1500 दिया गया, फिर 120 दिया गया, अभी जो है 5-7 रिजल्ट इकोनॉमिक्स का आया है, तोड़-तोड़ के क्यों दिया जा रहा है? वही तो सर देखिए अभी अभी भी जहाँ तक सुनने में आया है कि 570 रिजल्ट था जो 7 सब्जेक्ट का वो बाकी था मतलब अभी तक वो फिल नहीं हुआ है। और अभी भी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है इकोनॉमिक्स का मात्र 5 रिजल्ट है। क्यों? जब सारा वैकेंसी एक साथ हुआ है तो सारा वैकेंसी का एक साथ रिजल्ट देना चाहिए। ये तोड़-तोड़ के कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 8, ये क्या मतलब है? ऐसा क्यों है आखिर में? इसके जवाब तो सर सरकार को सोचनी चाहिए, आयोग की सोचनी चाहिए, इसके जवाब ही तो हमें नहीं मिल रहा है। किसके पास जवाब पूछे? हम लोग ने शुरू से रट रहा था, धांधली की बात करते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अब हमारा जो प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में भी अभी हमारा एक सुनवाई हो गया है, जेसीसी ऑफिस से इसका जवाब मांगा गया है, अभी तक उन्होंने जवाब सबमिट नहीं किया है। अब अभी देखिए, अब सीजीएल में भी देखिए जिस तरह से स्टे लग गया है, पीजीटी में उन्होंने नियुक्ति करवा दी हड़बड़ में बिना जाँच किए हुए। अब नियुक्ति के बाद कितनी समस्याएँ होती है वो सामने देख रहे हैं। अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया है, मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। तो आयोग पीजीटी में भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ अभी तक क्या? पीजीटी का नहीं सर, अभी तक पीजीटी का कोई भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। सिर्फ 7 सब्जेक्ट का वो है, वो मार्क्स जारी कर दिया था। कुछ 4 सब्जेक्ट का कुछ का आई थिंक कट ऑफ भी जारी किया था उन्होंने जिसका कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी ये टोटल 13 सब्जेक्ट का टोटल जो सब्जेक्ट था, आई थिंक 13 सब्जेक्ट था ना टोटल? ये 13 सब्जेक्ट था, तो 13 सब्जेक्ट का अभी तक बाकी जो एक साथ आया था, एक साथ की नियुक्ति था, सबको एक साथ कंप्लीट करना चाहिए था ना, एक साथ कट ऑफ देना चाहिए था ना। अब साल भर हो गए, लोग कब तक लगे रहेंगे? और यहाँ पे देखिए, आयोग अपने इंडिपेंडेंस हम समझते हैं, लेकिन सरकार को भी तो समझनी चाहिए, आयोग से क्वेश्चन पूछनी चाहिए ना कि क्यों अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। आप समझ सकते हैं यहाँ शिक्षकों की कितनी कमी है। तो आप एक तरफ से ऐसे टीचर हायर कर रहे हैं जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, दूसरी तरफ है कि जो है भी जिनको नहीं हुआ है वो भी 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम हमको पता तो चल जाए। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता, एटलीस्ट आयोग की तरफ से पता चल जाए कि मेरा कितने मार्क्स आए थे और हमारा क्यों नहीं हुआ था। तो कट ऑफ भी जारी नहीं कर रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले जेसीसी सचिव का एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सीजीएल में कि अभी हम कट ऑफ जारी नहीं करते क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, यही हाल तो उन्होंने पीजीटी में भी किया था कि ये पीजीटी में 1-2 लोगों को लटका देंगे फिर कट ऑफ जारी कहेंगे नहीं। अब उसका 1-2 को 2-3 साल के बाद क्लियर करेंगे, फिर 2-3 साल के बाद कट ऑफ जारी करेंगे। सेम पीजीटी का हाल देख लीजिए, पीजीटी का 1 साल से रिजल्ट दे रहे हैं, 1 साल रिजल्ट दिए हुए कंप्लीट हो गया, 1 साल में अभी तक ये ना कट ऑफ जारी किए हैं और ना मार्क्स जारी किए हैं। तो ये क्या है? ये क्या चीज़ का इशारा करता है?
और आप जहां तक देखे होगा, आपको भी न्यूज है, सबको आपको भी पता होगा कि सतवत इन्फोटेक के खुद सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया है। उसने उसको दो तो हाईकोर्ट में भी जो है कल परसों जो पेपर में आया था, सरकार भी जो है उसको ब्लैकलिस्ट मान सरकार रही है। ब्लैक लिस्ट की, ब्लैक लिस्ट करने के बाद वो कोर्ट में फिर से अप्लाई किया था, कोर्ट में था, कोर्ट से दोबारा उसको उसकी ब्लैक लिस्ट को सही माना है। तो एक चीज बताइए कि जब सतवत इन्फोटेक का गलत था, वो चोर एजेंसी थी, तो उससे आप पीजीटी का रिजल्ट कैसे मांगे, और वो पीजीटी का रिजल्ट कैसे सही है, हम कैसे माने इस चीज को? एक चीज बताइए आप। सरकार एक तरफ से बोल रही है कि नहीं ये चोर एजेंसी था, जो चोर एजेंसी को हमने हायर किया था, ठीक है। अब सरकार ही ये बोल रही है कि नहीं नहीं वो इसके लिए सिर्फ था, वो पीजीटी ने बढ़िया रिजल्ट किया है, ठीक है, बाकी सबके लिए वही। तो ये जितने भी उसने लिया था, देखिए ये जांच का विषय है। सरकार को अभी भी, अब तो सरकार भी आ गई है। पहले तो लोग काफी बोल रहे थे कि किसके बहकावे में मारे हैं, उसके बहकावे में मारे हैं। अब तो सरकार भी आ गई। एक बार आप ज्वाइनिंग भी करवा दिए हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, आपने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, अब कोर्ट से भी आदेश आ गया, लगे से है एक बार जांच भी करा लीजिए। क्या तकलीफ है जांच अच्छा, कराने क्या में? लगता है सरकार जो सीजीएल में भी जो सीआईडी जांच के लिए जो है कही गई है, क्या यहाँ भी सीआईडी जांच के लिए अगर कहेगी तो आप लोग संतुष्ट रहिएगा या फिर? सर देखिए, सीआईडी जांच से कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा तो सीबीआई के बिना नहीं होगा। सीआईडी का है, मैं आज तक पूछ रहा हूँ, शुरू से बोलता हूँ, एसआईटी का क्या हुआ? एसआईटी आज तक हो गया, आज तक उसका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ाया गया। नीरज सिन्हा ने क्यों इस्तीफा दिया था, उसकी भी जानकारी आज तक किसी को नहीं पता। मैं मीडिया बंधु सबसे भी मैं यही आग्रह करता हूं कि जब आप जाते हैं आयोग के पास तो आप क्वेश्चन राइज कीजिए ना। जैसे अभी देखिए, अब एक यहाँ और कहानी हो रही है। कहानी ये क्या है? सहायक आचार का सुन लीजिए। सहायक आचार का अच्छा, रिस्पॉन्स, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में। हमको पीजीटी में ये बताइए कोर्ट में वहाँ क्या मामला चल रहा है, और कोर्ट का अगला निर्णय या अगला डिसीजन क्या है, अगला डेट कब है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। सर कोर्ट का जो निर्णय अभी यही चल रहा है। कोर्ट में जो हमारा सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई में ये हुआ कि जेसीसी से जवाब मांगी गई है कि हम लोग जो आरोप लगाए हैं वो आरोप में आपके क्या कहना है। अभी तक जेसीसी ने अपना जवाब सबमिट नहीं किया है, और अनफॉर्चुनेटली 2-3 हायरिंग में हमारा नंबर्स नहीं आ पाया, जिसके वजह से सुनवाई नहीं हो पाई है। और एक और केस जो हम लोग देख रहे थे, अजीत सर वाला जो केस था, उसमें से अभी वो सीजीएल, इसमें उनके बेटे की शादी थी, जिसके वजह से वो डेट भी नहीं हो पाया। तो बहुत जल्दी इसमें भी अभी डेट आया है, आई थिंक नया डेट अभी लेने वाले हैं। तो नया डेट आने के साथ में अब इसका भी सुनवाई बहुत जल्दी होने वाला है। और अगर जेसीसी ने, अभी तक हमारे एडवोकेट से जो बात हुई, उन्होंने यही बताया है कि अभी तक जेसीसी ने जवाब नहीं वहाँ पे दाखिल किया है। तो जवाब नहीं दाखिल करना, ये कहीं न कहीं ये चीज़ का इशारा करता है कि उनके पास जवाब है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो 500 जो बचा हुआ रिजल्ट था, जैसा कि लोग चर्चा कर रहे थे, हम भी दिखला रहे थे खबर में, उसमें से 5 रिजल्ट आया है। क्या लग रहा है इसे 5, 10, 20 रिजल्ट इस तरह से आखिर में क्यों दिया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें भी खेला चल रहा है और क्या फिर से? ये किस चीज़ का इशारा है? क्या लगता है ये? 5, 2, 3 अगर देना रहता, एक साथ सबका रिजल्ट आया था, एक साथ एग्ज़ाम हुआ था, तो एक साथ सबका रिजल्ट देता ना। पहले 4 सब्जेक्ट को देना है, फिर 7 सब्जेक्ट को देना है, फिर 5 लोगों को देना है, फिर 2 लोगों को देना है, फिर कभी निःशक्त को, गूंगा बहरे को ज्वाइनिंग दे देना है, फिर कभी जिसको ज्वाइनिंग दिया है उसको हटा देना है। तो ये क्या चल रही है? शुरू से तो मनमानी चल रही है। और शुरू से मनमानी क्यों चल रही है? क्योंकि इनको लगता है कि हम, मतलब ये इनको लगता है कि हम अमृत हैं, भगवान हमको ऐसा बना के भेजा है कि हमारे ऊपर कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। तो इस वजह से ना कि हम लोग तो स्टूडेंट का तो कोई सुनता नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। हमारा जो सुनने वाला है वो उनसे जवाब नहीं मांगता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आखिर सरकार को भी समझना चाहिए कि आयोग की छवि अगर इतनी खराब हो रही है तो उनसे हम जवाब मांगे कि इस तरह से बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई है, आप इस तरह से तोड़ तोड़ के रिजल्ट क्यों दे रहे हैं। पर क्या लगता है आप लोग का आंदोलन कमजोर हो गया इसीलिए क्या? क्योंकि सीजीएल का जब एग्जाम हुआ, अभी जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसका सरकार जो है सीआईडी जांच के लिए कह दी। क्या आप लोग का आंदोलन थोड़ा सा दब गया है इसीलिए सरकार जो है इस पे एक्टिव नहीं है क्या? देखिए सर, आंदोलन जहाँ तक है, आंदोलन हम लोग का दब नहीं गया। आंदोलन हम लोगों ने काफ़ी ज़ोर शोर से किया है। और आप जानते हैं कि एक शिक्षक उग्र नहीं हो सकते हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आता है। हम लोगों ने बहुत तरीके से ये चीज़ को समझाने की कोशिश की है। और आज जो सीजीएल में लोग इतने क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं इसके पीजीटी का ही देन दीजिएगा। अगर हम लोग भी शांत हो जाते तो आज लोगों के जहन में कभी ये चीज़ नहीं आता कि इस तरह से भी होता है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, आवाज़ उठाने के बाद लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँची है, और लोगों को भी आज एहसास हुआ कि नहीं, अगर हम घर बैठे रहेंगे तो इसी तरह जो रिजल्ट दे देंगे, इसी तरह ज्वाइनिंग दे देंगे, और ज्वाइनिंग देने के बाद हमारा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, जितने भी छात्र देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा, और आगे का रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? क्या आंदोलन कीजिएगा, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? सर देखिए, आगे का रणनीति अभी हम लोग पूरी डिपेंडेंसी कोर्ट पे है।
आप देख रहे हैं कि कोर्ट के फैसले से ही चीज़ें को आगे का जो होता है वो पॉजिटिव निकल के आता है। अभी सीजीएल में आप लोगों ने देखा होगा कि इतने आंदोलन किए, कितने आंदोलन हुए, लाठियाँ चार्ज चली, लेकिन कोर्ट से जब तक स्टे नहीं आया तब तक इस पे कुछ नहीं हुआ। तो हमारा पीजीटी, हमारा भी जो अब उम्मीद है वो यहाँ के न्यायालय पे ही है। और कहीं न कहीं सर बोला गया है कि सत्य तो जीतता है, सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सत्य हैं और हम लोग आज नहीं कल ये सीबीआई जांच होके रहेगी। और जो भ्रष्ट हैं, जो पैसे दे के गए हैं, उनकी हालत अभी भी ख़राब है, ना स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। आप जाइए, अभी हम लोग, मैं अपने गाँव गया था, वहाँ पे भी मैंने देखा तो उनकी हालत बहुत टाइट है। बच्चे का रिव्यू अच्छी नहीं है, आयोग भी परेशान है। तो अभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में देखिए, अभी जो अभी आकलन एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो जेन्युइन बंदे थे वही लोग उसमें अप्लाई किए थे, बाकी तो अप्लाई भी नहीं किए। आयोग ने उसके ऊपर नोटिस जारी किया कि आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए तो फिर क्यों नहीं किए। तो ये सब चीज़ उसी चीज़ का इशारा कर रही है कि पीजीटी में कुछ तो हुआ है। और उस ये सब चीज़ को सब लोगों को पता है, तभी सब हर लोग ने जहाँ पे लगता है गलत हो रहा है वो आवाज़ उठाते हैं। अब नगर पालिका का भी देखिए कटअप जारी नहीं हुआ, तो जितने भी एग्ज़ाम ले रही है जैसे कटअप में क्या तकलीफ है, आप जारी करो ना, क्या दिक्कत है कटअप जारी करने में, कितना दिन इंतजार कुछ करेंगे। छात्र जो है जैसा कि बोल रहे थे कि आप आंदोलन कर भी सकते हैं, कुछ जगह देख रहे हैं, उस तरह की कुछ बातें कर रहे थे, क्या लगता है? सर आंदोलन तो होगा ही अगर सरकार नहीं सुनती है और अगर सरकार कोर्ट के फैसले में भी हम लोग हैं, लेकिन हम लोग ने दोनों प्रक्रिया के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। कोर्ट की भी प्रक्रिया के साथ लगे हुए हैं और डायरेक्ट आंदोलन के लिए। अगर सरकार नहीं सुनती और आयोग नहीं सुनती, आयोग इसी तरह हट करते रहेगी, आयोग इसी तरह 2-2 3-3 रिजल्ट देते रहेगी, तो आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार हमारे ही बिहाफ में जवाब मांगती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भी जेसीसी ऑफिस के बाहर फिर बैठेंगे और हम लोगों को पूरा हक है कि हमारा मार्क्स बताया जाए कितना आया है। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं और इनसे हम बात कर रहे थे और इनका साफ साफ कहना है कि अगर इन लोग का मांग नहीं पूरा होता है, एक तरह से इनका सुनवाई अगर नहीं होता है जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं ये लोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा पीजीटी का वो देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।